द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। मेरा जो हमेशा उद्देश्य है वो स्मॉल इन्वेस्टर के हितों की रक्षा करना है और मैं इस बात के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। वैसे तो शेयर बाजार है, देखिए, ऊंचाई नीचाई आना, छोटे मोटे नुकसान होना, मैं रिस्क रिवार्ड को पहले चेक करता हूँ। पहले जो मैं एनालिसिस करता ही उसी शेयर को हूँ जिसमें रिस्क फैक्टर बहुत कम होता है। यानी ऐसा नहीं कि वो कंपनी शटर बंद करके भाग जाए, ऐसी कंपनी को आई डोंट टेक अप। छोटी मोटी कचरा टाइप कंपनियां हैं जिनके पीछे मैनेजमेंट नहीं है और है जिनकी टेक्नोलॉजी नहीं है, उनको आई डोंट टेक अप दैम। मैं उन्हीं को रिकमेंड करता हूँ कि बाई चांस अगर वो टूट भी जाए, ये रिस्क फैक्टर का कैलकुलेशन है, रिस्क रिवार्ड रेशो को कैलकुलेट करना क्या है और यही है, तो कम से कम वो दोबारा आ जाए, साल 6 महीने बाद दोबारा उठ जाए, 1.5 साल बाद उठ जाए, नुकसान नहीं देखे जाए, कम से कम पैसा देके जाए वो आगे पीछे। जैसे आईटी सेक्टर के शेयरों को मैं क्यों पसंद करता हूँ, ये बाई चांस अगर टूट भी जाते हैं तो दोबारा उठ के आते हैं, मतलब ये। तो दोस्तों, अब ऐसा है कि आज जिस शेयर पे हम चर्चा करेंगे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की ही एक कंपनी है। मुकेश भाई अंबानी जो हैं उनकी कंपनी है। थी तो किसी और की, लेकिन मुकेश भाई ने वो कंपनी खरीद ली सन 2 अगस्त 2021 में। और उसके ओरिजिनल प्रमोटर जो थे VSS मनी थे, मतलब उनसे वो कंपनी नहीं चली, तो उन्होंने यही उचित समझा, रिलायंस मनी साहब ने, एक भाई इस कंपनी को किसी बड़े प्रमोटर को दे दिया जाए। कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत शानदार था। द बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी वॉज ब्यूटीफुल और इतना हेल्पिंग था, हाउस होल्ड के लिए भी था, इंडस्ट्री के लिए भी था, इट वॉज वेरी हेल्पफुल। लेकिन वो चल नहीं पाया, मतलब एक्चुअली। तो मुकेश भाई ने इस कंपनी को लिया और 1 साल बाद इसका रिवाइवल कर दिया और इस कंपनी की जो वर्किंग है, वो जो प्रॉफिटेबिलिटी है, वो 35% से ग्रो कर रही है। थर्टी 35% की ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ होती है। उस ग्रोथ से में शेयर को बढ़ना ही बढ़ना पड़ेगा। हालांकि शेयर बढ़ नहीं पाया अभी तक, लेकिन बढ़ जाएगा आखिरकार, तब नहीं बढ़ेगा। और ऐसे शेयर को जरूर लीजिए जिसमें बढ़त ज़्यादा नहीं आई। अब आप देखते हैं, रिलायंस के पास इसकी 65% होल्डिंग है और जो SS मनी साहब थे, VSS मनी साहब, उनके पास 10% होल्डिंग है। स्टिल ही इज इन द कंपनी एज ए पार्टनर बट विद ए माइनॉरिटी स्टेक, and Reliance is the majority stake in all. He's the sole promoter. We can say to be majority holder means the sole promoter. तो अंडर दी सर्कमस्टेंसेज ये एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है और इसका नाम है जस्ट डायल, JUST, जस्ट डायल। जस्ट डायल एक ऐसी कंपनी है जिससे आपको प्लम्बर चाहिए, आपको इलेक्ट्रिशियन चाहिए, आपको डॉक्टर चाहिए, वकील चाहिए, आर्किटेक्ट चाहिए, आपको कोई सामान खरीदना है, यानी जो इंडिया मार्ट इंटरमैश जो कंपनी है ना, उसकी ये छोटी बहन मानिए आप। और ये आप पक्का मान के चलिए कि अगर मुकेश भाई के पास ये रहेगी, अब ये कंपनी वो को बेचने वाले नहीं है, तो इस कंपनी में इंडिया मार्ट इंटरनेशनल इतनी भी ताकत ला सकते हैं। जिस हिसाब से कंपनी ग्रोथ ले रही है, बढ़ रही है, वो एक बहुत ज़बरदस्त फिनोमिना है, मतलब, और उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो मैं इस कंपनी के बारे में शॉर्ट में ही चर्चा करेंगे, आपकी समझ में आ जाए, ताकि इसका रिजल्ट आया है कल, एंड रिजल्ट इज़ वेरी 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 ब्यूटीफुल रिजल्ट। अब इसकी फिनेंशियल्स पे चर्चा कर लेते हैं। बिजनेस मॉडल में तो यही, आपको जो भी चाहिए सब बताएंगे। 8888, 11 बार आप 8 लिख दीजिए, आपको जस्ट डायल को टेलीफोन मिलेगा आपको, और ईमेल पे भी ले लीजिए आप, है ना। तो ये इसमें इट इज़ कंप्लीट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, आपको वेयर हाउस बताती है जो चीज़ आप चाहेंगे। अच्छा, अब देखिए, मार्केट कैप 8,89,000 करोड़। इट इज़ ए स्मॉल स्केल कंपनी बट with a high potential and high quality management
इंडिया का जो बेस्ट मैनेजमेंट है वो उसके हाथों में ये कंपनी है। और प्राइस है इसका 951 रुपए। पूरे साल में 1395 रुपये तक गई थी, मंदी की मार से ढीली पड़ गई अभी, बट इट इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू बाय दिस शेयर। प्राइस अर्निंग रेशियो 20 के पी रेशियो पे अंबानी की कंपनी जो 35% से ग्रो कर रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी है, इससे ज़्यादा बढ़िया क्या होगा ये बताइए आप। मैं ढूंढता ही ऐसी कंपनियां हूँ, लेकिन मुझे दुख ही होता है कि इतने बढ़िया मतलब एनालिसिस, इतने बढ़िया शेयरों के ऊपर विचार विमर्श करते हैं, मुट्ठी भर लोग देखते हैं। ये शो करता है कि पीपल्स डोंट वांट टू सी to learn about the fundamentals. People don't want fundamental share. Most of the people only have a speculative attitude in the market. स्पेकुलेशन खा जाता है आदमी को दोस्तों। ये बाजार का पेट बहुत बड़ा है, बड़े बड़े हाथियों को निगल सकता है। मतलब बुक वैल्यू 508 रुपये, डिविडेंड यील्ड 0 है, ROC 481 रुपये है, 4.81, ROE 3.80। इसको मत देखिए आप ग्रोथ को देखिए, सब कुछ हो जाएगा। ये कंपनी अभी उठना शुरू हुआ है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़, और ये भी एक प्लस पॉइंट है, 10 रुपीज़ है। फेस स्प्लिट होगा, बोनस आएंगे, इक्विटी भी छोटी है। 5 साल में क्या दिया कंपनी ने, 547 से 951, 1395 तक गई है, लेकिन 951 ही मान लीजिए आप। इट्स ए गुड सिंबल ऑन द पार्ट ऑफ दिस कंपनी, है ना। तो अप्रिशिएशन तो दुगना तो पौने दुगना अप्रिशिएशन अभी भी दिया है। और ये कारण क्या था कि सन 21 में तो मुकेश ने ली थी ये कंपनी, उसके बाद इसको रिवाइवल करने में टाइम लगता है। यूँ हाथों हाथ को इंजेक्शन लगाया और मरीज का बुखार उतर गया, ऐसा नहीं होता है। एक टाइम स्ट्रेटेजी तैयार करनी पड़ती है, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। और अब हम क्वार्टरली रिजल्ट्स पे विचार करते हैं। सितंबर 23, जून 24 और सितंबर 24, ये 3 क्वार्टर्स पे विचार करेंगे, जिसमें ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेरिजन हो जाता है। सेल 261 करोड़ की सेल थी सितंबर 23 में, जो जून 24 में 285 हुई, सितंबर 24 में 287 करोड़ रुपए। देयर इज ए कंसिस्टेंट ग्रोथ इन द सेल ऑफ द कंपनी, नो डाउनफॉल एट ऑल। अब हम चलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे। 19% था सन 23 में, 24 में 29% हुआ, जून 24 में 29% हुआ, और सितंबर 24 में 30% हो गया। नेट प्रॉफिट वो रिजल्ट अभी मिल नहीं पाया मेरे को ये सितंबर रिजल्ट पे, लेकिन रिजल्ट बहुत शानदार है उसके। मतलब नेट प्रॉफिट 92 और 92 करोड़ सितंबर 23 में थे, जो बढ़ के जून 24 में 154 हो गई। लेकिन क्या था, इसमें अदर इनकम 40 करोड़ रुपए से एकदम 70 करोड़ रुपए से बढ़ के एकदम 114 करोड़ रुपए हो गई। तो अगर हम उसको डिस्काउंट कर भी देते हैं तो उसके बावजूद भी इस कंपनी की आमदनी 114 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट है, विच इज रफली 25% हायर देन प्रीवियस ईयर, देन सितंबर 23 क्वार्टर। और अब हम करते हैं सितंबर 24 की। सितंबर 24 क्वार्टर में इसका प्रॉफिट जो था 131 करोड़ रुपए है। और वो क्यों आया, उसके मुकाबले प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले कम आया, 154 करोड़ रुपए से 131 करोड़। वो क्यों रहा कि अदर इनकम उस प्रीवियस क्वार्टर में तो 114 करोड़ रुपए थी जून 24 में, और सितंबर 24 में 131 करोड़ रुपए रही। यानी कि 131, 77, 54 करोड़ रुपए का डिफरेंस आ गया। तो इस कारण से ये कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वास्तव में कम नहीं है, बिजनेस प्रॉफिट कम नहीं है, बिजनेस प्रॉफिट में बढ़ोतरी है लगातार। सेल बढ़ी है, मार्जिन बढ़े हैं, तो प्रॉफिट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, नेचुरल है, ये बात है। और अर्निंग पर शेयर जो थी 8.49 रुपये थी सितंबर 23 में, जून 24 में 18.12 रुपये, यानी मोर देन डबल, और सितंबर 24 में 15.44 रुपये थी। वही चक्कर पड़ा ना, मैंने कहा अदर इनकम भी शामिल है ईपीएस में, तो अदर इनकम बढ़ गई थी इस कारण से, लेकिन वो इट वाज नॉट दी पार्ट ऑफ कोर बिजनेस ऑफ द कंपनी। अच्छा, अब जो है P&L,
5 साल का लेखा जोखा हम कंपेयर करेंगे। सन 2019 FY 23 एंड TTM सेल 892 करोड़ रुपए, FY 23 में 1043 करोड़ रुपए और TTM में 1123 करोड़ रुपए। कंसिस्टेंसी इन द ग्रोथ ऑफ द सेल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 26%, 21% और 28%। और नेट प्रॉफिट 207 करोड़, 323 करोड़ रुपये, 542 करोड़ रुपये। आप देखिए इसमें कितनी बड़ी जंप आई है। एक TTM में और FY 23 में 542 बटा 363, ये आई है 49.31% की बढ़त आई है ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट के अंदर। तो मार्जिन बढ़ रहे हैं ना कंपनी की, सबसे बड़ी बात ये। और हम रिलायंस की यही क्वालिटी है, दे डेवलप द बिजनेस, दे इंक्रीज द मार्जिन, दे कैप्चर द मार्केट। CAGR, तो CAGR पे विचार करना तो बेकार है, बिकॉज इट इज ए न्यू कंपनी इन द हैंड्स ऑफ मुकेश भाई, लेकिन जा रही है ऊपर। और बैलेंस शीट में ये है कि इसकी जो इक्विटी है 85 करोड़ की इक्विटी है, लेकिन 10 पेड ऑफ शेयर भी है। 8.5 करोड़ शेयर है टोटल। ऐसी सूरत में इट्स ए ब्यूटीफुल कंपनी। और कैश फ्लो की बात बता रहा हूँ। कैश फ्लो में ऑपरेशनल जो कैश फ्लो था 259 करोड़ का था, और इसका टोटल प्रॉफिट देखिए कितना है, 363 करोड़ का। 363 करोड़ के प्रॉफिट पे 259 करोड़ रुपए का नेट कैश फ्लो इन्होंने जनरेट किया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में 230 करोड़ खर्च किया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 27 करोड़ रुपए का कैश आउट हुआ। उसके बावजूद भी 2 करोड़ रुपए का नेट सरप्लस कैश फ्लो है। वर्किंग कैपिटल -83 डेज है, बिकॉज दे आर टेकिंग एडवांस फीस फ्रॉम द क्लाइंट्स, जैसे एडवोकेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो भी हैं, उनसे एडवांस फीस लेते हैं मेंबरशिप की है, जब भी उनको अपने रोल पे लेकर के उनका नाम बताते हैं। शेयर होल्डिंग की बात यह है, प्रमोटर के पास 74.15%, FFIs के पास 7.82%, DI के पास 8.37% और पब्लिक के पास 9.63%। तो अंडर दी सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, दी इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग भी है, मैनेजमेंट की होल्डिंग भी 75% है, और पब्लिक के पास बहुत बड़ा स्टेक नहीं है। इट इज़ ऑल्सो ए प्लस पॉइंट ऑफ द शेयर। अंडर दी सर्कमस्टेंस आई कैन से कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें। मेरी कोई राय नहीं है, मेरा खाली जो मैंने पूरा विश्लेषण करके बता दिया, कंपनी का फ्यूचर बता दिया। मुकेश अंबानी के हाथों में जो कंपनी है और जिसमें ग्रोथ आना शुरू हो गया, इट मीन्स मैनेजमेंट इज सीरियस। रिलायंस की एक क्वालिटी है, जिसमें भी ये सीरियस होते हैं उसमें ग्रोथ लाके रहते हैं, क्योंकि इनसे कोई टक्कर ले नहीं सकता। तो अंडर दी सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, इसमें आप देख लीजिए। और रिलायंस जो है डाटा सेंटर भी बना रहा है, बहुत बड़ा डाटा सेंटर बनाएगा, उसका एडवांटेज भी इसको मिलेगा। दिस कंपनी विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड फ्रॉम द डाटा सेंटर। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके कोई एक्शन लेवें, आप डिसीजन लेवें। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।